18 जून को देश भर में 2 शिफ्टों में यूजीसी नेट के एंट्रेंस एग्जाम हुए जो करीब 9 लाख स्टूडेंट्स ने दिया और एक दिन बाद ही यानी कि 19 जून को इस एग्जाम को रद्द कर दिया गया। पहले नीट और अब नेट, इन दोनों ही एंट्रेंस एग्जाम का एक कॉमन फैक्टर टेस्टिंग एजेंसी एनटीए क्यों इतना चर्चा में है, क्या है इस बार का पूरा मामला, बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्णा और आप देख रहे हैं स्विच। नीट को लेकर अभी बवाल रुका ही नहीं था कि एक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूजीसी नेट चर्चा में आ गया है। तो ये क्यों चर्चा में आया है, पहले वो समझ लेते हैं। तो 18 जून को स्टूडेंट्स ने यूजीसी नेट की परीक्षा दी, लेकिन ये एग्जाम एक ही दिन बाद एनटीए ने नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें लिखा हुआ था कि यूजीसी को होम मिनिस्ट्री के साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C के नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट से इस एग्जाम से रिलेटेड कुछ इनपुट्स मिले हैं, जिसमें ये लिखा हुआ था कि हो सकता है कि इस एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए एग्जाम को अब कैंसिल कर दिया जाता है। अब दोबारा ये परीक्षा होगी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस मामले की जांच की जिम्मेदारी जो है वो सीबीआई को दे दी है। तो परीक्षा में गड़बड़ी हुई है या नहीं, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस मामले में ये तो तय है कि एग्जाम जो है वो कैंसिल कर दिया गया है और अब यूजीसी नेट की परीक्षा जो है वो दोबारा होगी और उसके नोटिफिकेशन जो है वो बाद में पता चलेंगे। जब यूजीसी इसकी नोटिफिकेशन जारी करेगा उसके बाद ही इसके आगे के डिटेल्स हमें पता चलेंगे। फिलहाल नीट और नेट को लेकर भी थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। तो यूजीसी नेट क्या होता है, थोड़ा वो समझ लेते हैं। तो इंडिया में यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोजीशन के लिए और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें हर साल लाखों स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। ये एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक बार समर्स में जून के समय में और एक बार विंटर्स में दिसंबर के टाइम में। इसमें 2 पेपर्स होते हैं। फर्स्ट पेपर जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं जो सभी के लिए कॉमन होता है, और सेकंड पेपर जो एस्पिरेंट जिस भी सब्जेक्ट में आगे पढ़ना या पढ़ाना चाहते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस 100 होते हैं। इस एग्जाम को भी एनटीए ही कंडक्ट करवाता है। नीट एग्जाम को लेकर ऑलरेडी एनटीए सवालों के घेरे में था। नीट की परीक्षा मई में हुई थी और रिजल्ट जो था वो 4 जून को आया था और इसमें ये आरोप लग रहे थे कि इसमें धांधली हुई है। हालांकि एजुकेशन मिनिस्ट्री और एनटीए दोनों ही इन आरोपों को गलत बताया था। नीट में ग्रेस मार्किंग भी चर्चा का विषय बना था, जिसके बाद एनटीए ने इसे रद्द कर दिया था और 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क जिनको मिले थे उनकी परीक्षा दोबारा से कंडक्ट करवाई जाएगी। इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। 23 जून को यह परीक्षा होगी और 30 जून को रिजल्ट आएगा। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई जो है वो 8 जुलाई को होने वाली है। लेकिन एक तरफ जहां पर एजुकेशन मिनिस्ट्री और एनटीए लगातार ये कह रहे थे कि इस एग्जाम में कोई भी स्कैम नहीं हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बिहार पुलिस ने कथित पेपर लीक के मामले में 10 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उसमें से अब एक व्यक्ति ने यह माना है कि उसने नीट की परीक्षा से पहले ही उसका क्वेश्चन पेपर जो था वो लीक करवाया था। तो अभी नीट की परीक्षा को लेकर स्टूडेंट्स का गुस्सा शांत भी नहीं हुआ था कि अब यूजीसी नेट की परीक्षा भी चर्चा का विषय बन गया है। एस्पिरेंट्स सालों साल इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं और फिर बाद में इस तरह से पेपर लीक की खबरें आ जाती हैं जिसका असर जो है वो निश्चित तौर से एस्पिरेंट्स के ऊपर गलत पड़ता है। इन दोनों एग्जाम की वजह से देश के 30 लाख से ज़्यादा एस्पिरेंट्स जो हैं वो अफेक्ट हुए हैं। तो ये एक सोच का विषय है, क्योंकि जब भी ऐसा होता है तो उससे कई स्टूडेंट्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। अब देखना ये होगा फिलहाल इन मामलों में आगे क्या होता है। खैर, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।